और ये संकेत है हम आप सबके लिए, सत्संग करो, जब तक पूजा पाठ करो और अभिमान भी करो, तो दोनों नहीं चल सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। या तो अभिमान को रखो या भगवान को रखो। अभिमान तुम्हारे भीतर बैठा होगा ना, तो भगवान कहीं जाता नहीं, पर वो छुप जाता है, वो दिखाई नहीं देगा। आपने कथा सुनी होगी ना, बाली को भगवान नजर नहीं आए। आपने कथा सुनी? सुग्रीव भगवान को देख पा रहा था पर बाली नहीं। तो किसी ने कहा वो छुपे हुए थे, पेड़ के पीछे छुपे थे, तो सुग्रीव कैसे देख रहा था? उसका सीधा सा भाव यह है कि बाली अभिमानी है और अभिमानी को कभी भगवान नजर आ ही नहीं सकते, अभिमानी को नजर नहीं आते। तो आज रघुगण के जीवन से अभिमान का अंत किया और रघुगण को समझाया कि अगर तुझे वास्तव में आत्म तत्व की खोज करना है तो संतों की चरण की धूलि से स्नान कर, संतों की सेवा कर, तब जा करके कभी संत कृपा कर देंगे तो तुझे ज्ञान होगा, तब तक ज्ञान होने वाला नहीं। महत पाद रजोभिषेकम। श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं पंचम स्कंद में जड़ भरत जी का, रघुगण जी का बड़ा सुंदर वृतांत आया। बाद में षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान आया। अजामिल उपाख्यान में अजामिल की कथा आई। ब्राह्मण है, पूरी तरीके से ब्राह्मण के गुणों से, जो जो ब्राह्मण में गुण होने चाहिए उन गुणों से अभिषिक्त है, लेकिन एक बार किसी वैश्या को देख लिया और उस वैश्या को देखते ही मन बिगड़ गया। और मन बिगड़ गया तो इतना पतन हुआ, इतना पतन हुआ अजामिल का कि अपनी जो पतिव्रता पत्नी थी उसको घर से निकाल दिया और उसी वैश्या को घर में ले आए। वैश्या जो जो मांगती थी वो लाकर देता था। एक दिन शायद भगवान को कुछ दया आ गई, भगवान को लगा होगा कि कभी तो इसने सत्कर्म किया था ना, और सत्कर्म कभी बेकार नहीं जाता, कभी ना कभी वो फल देगा। तो आज भगवान ने कुछ संतों को भेज दिया, मार्ग दिखाने के उद्देश्य से भगवान ने संतों को इसके घर भेज दिया। संतों ने कहा आज रात्रि विश्राम तेरे घर पर करेंगे। तो ये तो संतों को भी मारने को आ गया कि मैं कोई संत थोड़ी हूँ, साधु थोड़ी हूँ, सज्जन थोड़ी हूँ जो मेरे यहाँ आप विश्राम करोगे। पर इसकी जो पत्नी थी ना वैश्या, उसने कहा कि अरे घर के बाहर वो रहना चाहते हैं, आपको क्या दिक्कत है, उनको रहने लो। संतों ने रात्रि में वहाँ विश्राम किया। वैश्या को लगा कि संत भूखे होंगे तो सूखा आटा दाल चावल ला करके दे दिया। इन्होंने भोजन बनाया, भोजन पाया। सुबह जब चलने लगे तो इससे कहा कि हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल से कहा। अजामिल बोले तुम्हारे हाथ में जो दंड कमंडल है, आसन है, यही मैंने नहीं छीन लिया, यही बड़ी दक्षिणा है, तुम जाओ यहाँ से। साधुओं ने कहा नहीं नहीं, कोई पदार्थ की बात नहीं कर रहे, कोई धन दौलत की बात नहीं कर रहे हैं, पर एक वचन दे दे हमें। क्या? हमने देखा है लक्षणों से तेरी जो पत्नी है ये गर्भवती है, इसके जो संतान हो उसका नाम नारायण रख देना। संतों ने कह दिया। इसने कहा इसमें कौन बड़ी बात, कुछ तो नाम रखना ही पड़ेगा, तो नारायण रख देंगे। लेकिन एक बात आपसे कहे, संत कहाँ कब किस बात को किस पात्र से और क्यों कह रहे हैं ये वही जान सकते, तुम लोग नहीं जान सकते। तो संत तो यहाँ से चले गए, एक युक्ति दे गए। इसके घर में बेटे का जन्म हुआ, इसने उसका नाम नारायण रखा। अच्छा, छोटा बालक होता है तो सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार उस पर होता ही है, तो ये दिन में 1000 बार नाम लेता है, नारायण नारायण नारायण, किसी बहाने से नारायण। अच्छा, पहले नाम ऐसे होते थे, घरों में होते थे ना, आप पुराने लोगों के देख लेना, सबके ऐसे ही नाम मिलेंगे, राम कृष्ण नारायण शिव, इन्हीं पर मिलेंगे, भगवान के नाम पर। उसके पीछे का दर्शन यही है, किसी बहाने से सही, लेकिन आपके मुख से भगवान का नाम तो निकल जाएगा। अब आजकल ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि उनका अर्थ ही नहीं पता,
अर्थ ही नहीं समझ आता कि क्या मतलब, निरर्थक नाम रखे हैं लोग। यहाँ श्री सूत जी कहते हैं कि एक दिन यम के दूतों ने गले में फंदा डाला और जैसे इसके प्राणों को निकालने लगे, सामने इसका पुत्र खेल रहा था। इसने बड़ी जोर से आवाज लगाई, नारायण मेरी रक्षा करो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके कातर स्वर में चिल्लाया, नारायण मुझे बचाओ। और जैसे ही इसके मुख से निकला नारायण मुझे बचाओ, सो भगवान के पार्षद साक्षात प्रकट हो गए। यमदूतों ने कहा कि आप कौन? इन्होंने कहा हम भगवान के दूत हैं, पार्षद हैं, इसे आप ले जा नहीं सकते। यमदूतों ने कहा इसका समय पूरा हो गया, इसे हमें नरक लोक में ले जाना है। सो भगवान के पार्षदों ने मार मार करके यहाँ से यमदूतों को भगा दिया। दोनों की बात वो सुन रहा है अर्धचेतन अवस्था में। पार्षदों ने कहा इसने हमारे भगवान का नाम लिया है, ये नरक में नहीं जा सकता। तो यमदूतों ने कहा इसने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया और ये आपको गलतफहमी हो रही कि आपके भगवान का नाम लिया। इसने अपने बेटे का नाम लिया है, आपके भगवान का नाम नहीं लिया। पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण इसने कितने साल पहले रखा? 2 वर्ष 4 वर्ष का बालक होगा उसका, तो 2-4 वर्ष पहले इसने अपने बच्चे का नाम नारायण रख लिया। पर हमारे भगवान का नाम तो अनंत काल से नारायण है, तो नारायण नाम तो हमारे भगवान का है। इसने अपने बेटे को पुकारा हो, किसी को पुकारा हो, पर रक्षा तो हम करेंगे। केवल भगवान के नाम की महिमा इसको समझ आ गई और इसने बाद में संपूर्ण आसक्तियों से विरक्ति लेकर के भगवान के नाम का जप करते हुए अपने शरीर को परमात्मा में लीन कर दिया। ऐसे अजामिल की सुंदर कथा 6ठ स्कंद में आई। श्वास श्वास पे हरि भजो, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। सबसे सरल साधन अगर कुछ है तो नाम है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या करें कैसे करें, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, नाम को मजबूती से पकड़ लो।